ये चैप्टर 7 कहाँ तक पहुंचा हमारा? नाम हमने रखा था चैप्टर 7 का मोटिवेशन। क्या होती है मोटिवेशन? मोटिवेशन डिजायर, नीड, विलिंगनेस बिहाइंड यू डूइंग समथिंग। कोई 3 ड्राइवर्स हैं मोटिवेशन के: एनर्जी, डायरेक्शन, परसिस्टेंस। और मोटिवेटेड और नॉन मोटिवेटेड एम्प्लॉयज में कुछ डिफरेंस भी है। मोटिवेटेड एम्प्लॉय कमिटेड होगा, हार्ड एफर्ट पुट करेगा, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी उसकी हायर होगी। और नॉन मोटिवेटेड पंक्चुअल नहीं होगा, कमिटेड नहीं होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट नहीं करेगा। और मोटिवेशन के ऊपर हमारे पास कोई 2 तरह की थ्योरीज हैं। कुछ कंटेंट थ्योरीज हैं और कुछ प्रोसेस थ्योरीज हैं। दोनों में डिफरेंस क्या था? कंटेंट थ्योरीज फोकस कर रही हैं ऑन व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल, वाइल प्रोसेस थ्योरीज में राइटर का फोकस है हाउ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड या स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन। और कंटेंट थ्योरी में हमारे पास कोई 3 राइटर हैं: मैस्लो, हर्ज़बर्ग और मैक्लीलैंड। और मैस्लो की थ्योरी और हर्ज़बर्ग की थ्योरी हम कवर कर चुके हैं। मैस्लो की थ्योरी का नाम क्या था? हायरार्की ऑफ नीड्स। और अकॉर्डिंग टू मैस्लो इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं नीड्स। कितनी नीड्स थी? 7 नीड्स, 2 हायर ऑर्डर नीड्स और 5 लोअर ऑर्डर नीड्स। 5 लोअर ऑर्डर नीड्स क्या थी? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, एस्टीम और ईगो नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट। और कोई 2 हायर ऑर्डर नीड थी दैट मस्ट बी मेट बिफोर दीज 5 नीड्स: नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन, नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और कोई 7 क्रिटिसिज्म भी थे। डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट रिएक्शन फॉर डिफरेंट नीड्स। एट द मोमेंट इंडिविजुअल हैव मोर देन 1 नीड। हायरार्किकल ऑर्डर में भी डिफरेंट। थ्योरी एक्सप्लेन ओनली व्हाट रादर देन स्ट्रेंथ या प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज वेग। देयर इज नो क्लियर लिंक बिटवीन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, and self actualization is not always possible at all level in the organization. According to Herzberg, इसकी थ्योरी का नाम क्या था? 2 factor theory। और according to Herzberg कोई 2 फैक्टर हैं जो मोटिवेशन के लिए रिक्वायर हैं। फैक्टर कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन, हाइजीन फैक्टर, एंड फैक्टर कॉजिंग सैटिस्फैक्शन, मोटिवेटर फैक्टर। 6 हाइजीन फैक्टर: सैलरी, कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, रिलेशनशिप विद बॉस, रिलेशनशिप विद कॉलीग, जॉब सिक्योरिटी। और कुछ 6 मोटिवेटर फैक्टर: एडवांसमेंट, ग्रोथ, अचीवमेंट, वर्क इटसेल्फ, रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिकॉग्निशन। और क्या करेंगे? डिससैटिस्फैक्शन ख़त्म करने के लिए मैनेजर्स को पहले हाइजीन फैक्टर प्रोवाइड करने हैं। और ये डिससैटिस्फैक्शन ख़त्म होगी तो इसका मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं है। सैटिस्फैक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करना है? मोटिवेटर फैक्टर प्रोवाइड करने हैं। बेस्ट वे क्या है सैटिस्फैक्शन क्रिएट करने का? जॉब एनरिचमेंट। व्हाट इज जॉब एनरिचमेंट? Defining employee role along with a status, rank, authority.
अकॉर्डिंग टू मैकलीलैंड इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं क्या नीड्स? अकॉर्डिंग टू मैकलीलैंड भी इंडिविजुअल को क्या मोटिवेट करती हैं? नीड्स ही मोटिवेट करती हैं। लेकिन मैस्लो के अकॉर्डिंगली 7 नीड्स थी। अकॉर्डिंग टू मैकलीलैंड 3 नीड्स हैं जो इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं। क्या है वो 3 नीड्स? NH, NPA, NAFIL। NH, NPA, NAFIL। NH stands for need for achievement, NPA stands for need for power, and NAFIL stands for need for affiliation। So इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं क्या? नीड्स। और नीड्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? 3 टाइप्स हो सकती हैं। हाँ, कुछ इंडिविजुअल की नीड ये होती है, नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या है? कोई चीज़ अचीव करनी है, टारगेट मीट करने हैं, कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे शो करने हैं, या इनोवेशन क्रिएटिविटी लानी है। तो कुछ लोगों की ये नीड होती है। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कैसे? कुछ चैलेंजिंग टास्क डिफाइन करके, कोई टारगेट सेट करके, ताकि वो अचीव होंगे तो इनके अंदर क्या आएगी? मोटिवेशन आएगी। कुछ लोगों की नीड होती है नीड फॉर पावर, कि मेरे पास पावर हो, स्टेटस हो, प्रेस्टीज, कोई मुकाम हो, कोई अथॉरिटी हो, मेरी बातों को ओबे किया जाए। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपने क्या करना है? अथॉरिटी, पावर, ये चीज़ें आपने डिफाइन करनी है, स्टेटस, रैंक देना है। कुछ लोगों की नीड होती है नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन मीन रिलेशनशिप विद अदर, कि दूसरों के साथ मेरी फ्रेंडशिप हो, लोग मुझे लाइक करें, मुझे अच्छा समझें और मेरे साथ चलें। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपने क्या करना है? इनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट, टीम बेस्ड वर्क जो है वो साइन करना है, ताकि ये थ्रू इंट्रैक्शन विद अदर काम करेंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मैकलीलैंड इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं नीड्स। हाँ, हर इंडिविजुअल की डिफरेंट नीड्स होती हैं। कुछ की एन फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ की नीड फॉर पावर और कुछ की नीड फॉर एफिलिएशन। कहते हैं ये जो 2 लोग हैं, एनपा और एफिलिएट वाले, ये होते हैं पुअर लीडर, ये अच्छे लीडर नहीं होते। हाँ, ये जो NH वाले हैं ये गुड लीडर होते हैं। NH वाले गुड लीडर क्यों होते हैं? क्यों? उनकी नीड क्या है? अचीवमेंट, टारगेट, गोल मीट करना, ऑब्जेक्टिव मीट करना। और ये क्या करते हैं? गोल ऑब्जेक्टिव मीट करते हुए दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और दूसरों पे भी वो टारगेट मीट करने का इन्फ्लुएंस डालते हैं। इसलिए क्या है? अच्छे लीडर होते हैं। लेकिन थोड़ा सा मसला है कि दूसरों से टू मच एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी सारे भी क्या करें, इस तरह से गोल टारगेट्स को मीट करते रहें, जबकि बाकी सारे हो सकता है किसी की नीड इससे डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन ये दोनों गंदे लीडर हैं। एनपा चाहता है पावर, स्टेटस, अथॉरिटी मेरे पास ही होनी चाहिए, दूसरों को डेलीगेट नहीं करता। दूसरों को डेलीगेट नहीं करता मीन लोगों में मोटिवेशन फिर नहीं ला पाता, मीन सेंट्रलाइजेशन पे चलता है, डिसेंट्रलाइजेशन पे नहीं चलता। तो इससे लोगों में मोटिवेशन नहीं आती, पीपल स्किल को लैक करता है, मीन दूसरों को साथ लेके चलने की स्किल जिसके अंदर नहीं है। पावर, स्टेटस, अथॉरिटी अपने पास रखना चाहता है, तो इसलिए क्या है? पुअर लीडर है। एनफिल क्या चाहता है? रिलेशन विद अदर, फ्रेंडशिप विद अदर, और समटाइम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, सपोज चेंजेस लानी है बिजनेस के अंदर, लेकिन लोग आगे से रजिस्ट कर रहे हैं, तो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। क्यों? इससे मेरा रिलेशनशिप अफेक्ट ना हो जाए। मीन अपने ऑब्जेक्टिव से समटाइम क्या हो जाता है? हट जाता है, मीन टू मच केयर करता है फॉर रिलेशन ओनली। तो इसलिए क्या है? अच्छा लीडर नहीं है। हाँ, अच्छे लीडर कौन है? NH, नीड फॉर अचीवमेंट वाले। हम पढ़ते हैं ऑन पेज 108, डेविड मैकलीलैंड मोटिवेशनल नीड थ्योरी। He developed motivational need theory, a need-based motivational model. He argued that there are 3 needs that are found in all employees. Everyone displays all 3 needs, but one of the 3 needs is often dominant in affecting the individual's attitude and behavior. Need for achievement in each. Target for achievement should be realistic but challenging goals. इनके लिए क्या होने चाहिए? चैलेंजिंग गोल होने चाहिए, इजी नहीं,
और रियलिस्टिक होने चाहिए, अनरियलिस्टिक भी नहीं। क्यों? अनरियलिस्टिक अचीव नहीं होंगे, और अचीव नहीं होंगे तो फिर डीमोटिवेशन आएगी। तो इसलिए क्या होने चाहिए? रियलिस्टिक टारगेट होने चाहिए, क्यों? वो अचीव करने से मोटिवेशन आएगी। दिस पर्सन सीक अचीवमेंट, एडवांसमेंट इन द जॉब, लेकिन साथ क्या चाहते हैं? फीडबैक चाहते हैं कि हमने जो काम था, वो टारगेट था, वो अचीव किया है या नहीं किया। फीडबैक इंफॉर्मेशन अबाउट हिज अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल, वेदर और नॉट द गोल आर बीइंग मेट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फ्रॉम अचीविंग द गोल। They are make the best leader, however they can demand too much from their employees because they often assume that everyone else is motivated by the same need for achievement that they have। नहीं, नीचे लोगों की हो सकता है किसी की स्टेटस, पावर, अथॉरिटी, रैंक भी नीड हो, लेकिन ये क्या समझते हैं, क्योंकि मेरी नीड फॉर अचीवमेंट है, स्टेटस पावर मुझे नहीं चाहिए, तो शायद बाकी भी इसी चीज़ से मोटिवेट होंगे, इसलिए समटाइम टू मच डिमांड करते हैं। लेकिन अच्छे लीडर है, क्यों? बाय एग्जाम्पल लीड करते हैं। बाय एग्जाम्पल लीड करते हैं मीन टारगेट खुद मीट करके दिखाते हैं और उससे अच्छा इन्फ्लुएंस जो है वो सबऑर्डिनेट्स पे डालते हैं। नीड फॉर अथॉरिटी एंड पावर एंड ही हैज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू लीड फॉर ओनली हिज आइडिया टू बी एक्सेप्टेड। ऑफ स्टेटस एंड प्रेस्टिज, प्रेस्टिज बोलते हैं मकाम को, to be influential and effective and to make an impact। They are poor leader even if determined, mean power authority अपने पास रखते हैं, सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं, mean committed होते हैं, with a strong work ethic and commitment to their organization and its goal, but the lack people skill। मीन दूसरों को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे मोटिवेट करना है, पावर, अथॉरिटी, प्रमोशन का चांस उनको भी देना है, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करते, तो इसलिए अच्छे टीम प्लेयर नहीं होते। सो बट दे लैक पीपल स्किल एट डीलिंग विद अदर पीपल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मीन फ्लेक्सिबल नहीं होते, थोड़े रिजिड होते हैं, एरोगेंट होते हैं। क्यों? पावर, अथॉरिटी अपने पास रिटेन रखना चाहते हैं, चीज़ें इम्पोज करना चाहते हैं दूसरों पे। नीड फॉर एफिलिएशन एंड फील दिस पर्सन नीड फ्रेंडली रिलेशनशिप and is motivated by interaction with other people and to be liked and held in high regard, mean मुझे अच्छा समझा जाए, मुझे लाइक किया जाए। ही मेक अ गुड टीम प्लेयर, अच्छे टीम प्लेयर होते हैं, क्यों? केयर करते हैं दूसरों की, रिलेशंस। दे आर यूजुअली पुअर लीडर, दिस इज बिकॉज देयर नीड टू बी लाइक्ड will often affect their objectivity and prevent them at times from making unpopular but necessary decision। unpopular mean रूटीन से हटके कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है, नई चेंजेस लानी है, लेकिन लोग आगे से रेजिस्ट कर रहे हैं, तो फिर चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों? ताकि मेरा रिलेशन जो है वो दूसरों के साथ अफेक्ट ना हो जाए। सो क्या करना, हमें ये तीनों डब्बास जो हैं वो कंप्लीट लर्न करने हैं, इनकी डेफिनेशन भी, और कौन अच्छा लीडर है, कौन पुअर लीडर है। अच्छा लीडर कौन है? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट वाले क्यों अच्छे लीडर हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे कंसीडर अचीवमेंट मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। इन पैसा मेनली फोकस नहीं है, मेन फोकस क्या है? गोल, रिजल्ट्स की अचीवमेंट। They set achievable goals that they can influence as successful businessmen, mean by example lead करते हैं गोल सेट करके। Achieving a goal successfully gives them more satisfaction than praise or thanks from others, mean दूसरों से praise thanks नहीं चाहिए इनको, mainly क्या चाहिए? sense of achievement चाहिए। Security and status are not prime motivator for them in their work, job security नहीं, mainly क्या? target meeting इनको चाहिए। They are constantly looking for ways to do things better, हर वक्त कुछ नया अच्छे तरीके से करने की कोशिश में लगे रहते हैं। Crucially, importantly, however they need feedback about their performance, लेकिन वो टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए उसमें क्या चाहते हैं? फीडबैक, और फीडबैक की सूरत में चाहते हैं पैसे की सूरत में। क्यों? पैसा मिलेगा तो इन्हें पता चलेगा कि हाँ वाकई ही हमने अचीव किया है। तो पैसा मेन मोटिवेटर नहीं है इनके लिए, लेकिन जो फीडबैक चाहते हैं वो किस फॉर्म में चाहते हैं? रिवॉर्ड की फॉर्म में। सो दे मस्ट बी टोल्ड अबाउट देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड व्हाट दे हैव अचीव्ड। हाई पे एंड बोनसेस आर अ मेजर ऑफ देयर सक्सेस इन अचीविंग गोल्स एंड ए फॉर्म ऑफ फीडबैक। सो इन इच गुड लीडर हैं। क्यों गुड लीडर हैं? उसकी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? प्रेफर करते हैं अचीवमेंट को रादर देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड को, गोल सेट करते हैं, थैंक्स प्रेज नहीं, सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए इन्हें,
जॉब सिक्योरिटी नहीं, अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स चाहिए इन्हें, कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं टू डू थिंग्स बेटर, बट क्रूशली क्या चाहते हैं, फीडबैक अबाउट देयर परफॉर्मेंस, और किस फॉर्म में चाहते हैं, हायर पे या फिर बोनस की फॉर्म में फीडबैक चाहते हैं। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमें क्या करना है, एक अच्छा सा रटा लगाना है। तो तीनों नीड्स इन इच अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, तो क्या चाहते हैं, चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक टारगेट, और अच्छे लीडर हैं, क्यों, बाय एग्जाम्पल लीड करते हैं, लेकिन मसला है साथ, मसला क्या है, expecting too much from their subordinates because they think everyone else have the same need for achievement. Need for power, क्या चाहते हैं, स्टेटस, रैंक, प्रेस्टीज, अथॉरिटी, लेकिन क्या है, पुअर लीडर हैं। क्यों पुअर लीडर हैं, दो कमिटेड हैं लेकिन लैक करते हैं पीपल स्किल, डीलिंग विद अदर पीपल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नीड फॉर एफिलिएशन, क्या चाहते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप, टू बी लाइक्ड एंड हाईली रिगार्डेड, लेकिन पुअर लीडर हैं बिकॉज समटाइम डेविएट करते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग अनपॉपुलर नेसेसरी डिसीजंस। सो इन इच गुड लीडर हैं, क्यों गुड लीडर हैं, अचीवमेंट को प्रेफर करते हैं रादर देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड, टारगेट गोल सेट करके इन्फ्लुएंस करते हैं, थैंक्स प्रेज नहीं, अचीवमेंट इनको मोटिवेट करती है, दे डू नॉट वांट जॉब सिक्योरिटी, दे वांट टारगेट रियलिस्टिक गोल्स, और कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वे टू डू थिंग बेटर्स, बट क्रूशली क्या चाहते हैं, फीडबैक अगेंस्ट द परफॉर्मेंस, और किस फॉर्म में चाहते हैं, हायर पे और बोनस एज ए मोटिवेटर है। सो ये 3 थ्योरीज हमने कवर कर ली, पास में एग्जामिनर एक दफ़ा ये थ्योरी टेस्ट कर चुके हैं, एक दफ़ा ये थ्योरी टेस्ट कर चुके हैं, और कोई 2 दफ़ा मैक्लीलैंड की थ्योरी कवर कर चुके हैं। एक और हमारे पास प्रोसेस थ्योरी, विक्टर वर्रोम, कल्चर पे डिपेंड करेगा, लेकिन कहता हूं जनरल देखा जाए तो ये अच्छे लीडर हैं, क्यों, बाय एग्जाम्पल लीड कर रहे हैं, अच्छा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। ये गंदे लीडर हैं, एनपा अथॉरिटी पावर अपने पास ही रखना चाहते हैं, दूसरों को रिटेन करेंगे नहीं, जब आप प्रोवाइड करोगे नहीं तो अच्छे लोग आपके पास नीचे टिकेंगे नहीं। क्या ख्याल है, अल्टीमेटली वहाँ पे मसले हैं, वहाँ पे ठीक है डिसीजन मेकिंग क्विक तो है लेकिन स्लो भी है साथ, क्यों, लोकल लेवल के मसले भी आपको कम्युनिकेट हो रहे हैं, और इससे मोटिवेशन क्रिएट सेंट्रलाइजेशन से नहीं होती, वो मोटिवेट होंगे लोकल मैनेजर्स, और फिर सारे मैटर आप ही देख रहे हो तो कितना को आप देखोगे। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे सेंट्रलाइज पे नहीं चला जा सकता, हाँ छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप चल सकते हो लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चला जाएगा। नीड फॉर एफिलिएशन, रिलेशन सिर्फ नहीं फोकस करना, आपने ऑब्जेक्टिव भी देखना है। समटे लोगों के दिमाग आपके दिमाग के साथ अलाइन नहीं है तो वहाँ पे फिर आपने अलाइन करने हैं। समटाइम आपको थोड़ा हार्श भी होना है, नहीं होगे तो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। क्या ख्याल है, फाइन नहीं होना चाहिए लेकिन मुझे करना पड़ेगा वरना आप लोग कंट्रोल नहीं होगे। छुट्टियों पे बोनस छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए अदरवाइज़ आप कंट्रोल नहीं होगे। तो थोड़े से हार्श डिसीजन हमें लेना पड़ते हैं गंदे स्टूडेंट्स के लिए। क्या ख्याल है, दिल में मुझे पता है गालियाँ निकाल रहे होते हैं बाहर खड़े, लेकिन थोड़ा सा मुझे हार्श होना पड़ता है। गालियों ना निकाले, मुझे अच्छा समझे, मेरी रिस्पेक्ट करें, अच्छा सब कुछ चलता रहे तो इस तरह फेल हो जाएंगे तो फ़ायदा नहीं मिला। ऑब्जेक्टिव क्या है, पेपर इसी टाइम में पास हो जाए। कुछ भी इस क्लास में होगा तो उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या, पेपर इसी टाइम में पास हो जाए। वापस आगे विक्टर वर्रोम की थ्योरी हमारे पास, क्या नाम है इसका, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। किस चीज पे फोकस कर रही है, ऑन व्हाट मोटिवेट इंडिविजुअल्स, नहीं हाउ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड। ये तीनों राइटर का फोकस था एक चीज पे कि एक चीज है जो इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती है। मेनली क्या था, रिवॉर्ड, जिससे बेसिक नीड पूरी होगी।
रिवॉर्ड जिससे डिसैटिस्फैक्शन खत्म होगी, और रिवॉर्ड ही क्या करेगा, अल्टीमेटली नीड फॉर अचीवमेंट वालों को फीडबैक प्रोवाइड करेगा। लेकिन कैसे रिवॉर्ड मोटिवेट करता है, विक्टर ब्रूम बताने जा रहा है कि मोटिवेशन कैसे आती है, थ्रू एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी मीन एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन बिलीव, कि मोटिवेशन आएगी रिवॉर्ड के थ्रू इंडिविजुअल्स के अंदर अगर उनके अंदर एक बिलीव हो। किस चीज़ की बिलीव हो, कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करें तो उससे क्या हो सकता है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हाई हो सकती है। अगर इस चीज़ की बिलीव ही नहीं है कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करें और परफॉर्मेंस हाई हो सकती है, तो फिर कोई मोटिवेशन नहीं आएगी। हाँ, परफॉर्मेंस हाई होगी तो उससे हमें कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। हाँ, अगर रिवॉर्ड ही सेट नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस क्यों देनी है, एम्प्लॉय कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करेंगे। तो उनके अंदर बिलीव होनी चाहिए कि हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने से हमारी परफॉर्मेंस हाई हो सकती है, परफॉर्मेंस हाई होने से हमें कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन साथ बिलीव होनी चाहिए कि वो जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है उससे हमारी कोई एक्स्ट्रा नीड फुलफिल हो सकती है। मीन रिवॉर्ड इतना इनफ है कि हमें उसे वाकई कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है। ये नहीं कि रिवॉर्ड रखा हुआ आपने 10 रुपये, तो क्या उसे कोई एक्स्ट्रा नीड फुलफिल हो सकती है? तो क्या वो रिवॉर्ड लेने की फिर ज़रूरत भी है? तो क्या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है? नहीं। तो मोटिवेशन आएगी रिवॉर्ड से, लेकिन कब? जब एम्प्लॉय के अंदर बिलीव हो कि हाँ, वाकई मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करूँ तो इससे परफॉर्मेंस हाई हो सकती है, परफॉर्मेंस हाई होने से मुझे कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल सकता है, और वो रिवॉर्ड इतना इनफ है कि मेरी उसे कोई एक्स्ट्रा नीड भी फुलफिल हो सकती है। हाँ, अगर ये उनके अंदर बिलीव नहीं है एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस की, या परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड की, या रिवॉर्ड के थ्रू कोई एक्स्ट्रा नीड फुलफिल होने की, तो फिर कोई मोटिवेशन रिवॉर्ड से नहीं आएगी। तो रिवॉर्ड आपने इतना सेट करना है कि उसे वाकई कोई एक्स्ट्रा नीड फुलफिल हो सके, फिर मोटिवेशन आएगी। लेकिन रिवॉर्ड लेने के लिए आपने क्या करना है, उनके अंदर ये भी बिलीव क्रिएट करनी है कि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करोगे तो परफॉर्मेंस हाई देने से ही आप रिवॉर्ड ले सकते हो। हाँ, ये बिलीव कैसे क्रिएट करोगे कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने से परफॉर्मेंस हाई हो सकती है? एम्प्लॉय को ट्रेन करने से, उनकी स्किल्स को डेवलप करने से, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने से। ट्रेनिंग दोगे, स्किल्स डेवलप करोगे, काम करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे, तो इससे उनके आएगी कि हाँ, हम एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके हाई परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस के थ्रू हमें कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ये बिलीव कैसे क्रिएट होगी? रिवॉर्ड सेट करके कि भाई ये परफॉर्मेंस दोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए, वो रिवॉर्ड वाकई हमारी कोई एक्स्ट्रा नीड फुलफिल भी कर सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, रिवॉर्ड कोई इनफ रिवॉर्ड जो है वो डिफाइन करना है। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये नहीं, कोई अच्छी खासी अमाउंट जो है वो डिफाइन करनी है। फिर जाके बिलीव आएगी कि हाँ, वाकई ही हम इसे कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की, स्किल्स डेवलपमेंट नहीं की, रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए, तो पहली बिलीव ही क्रिएट नहीं हुई, तो उसे फिर कोई मोटिवेशन एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने की नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने रिवॉर्ड जो है वो सेट नहीं किया, या सेट किया है लेकिन प्रोवाइड नहीं किया, एक बंदे ने हाई परफॉर्मेंस दी और आपने कहा हो अच्छा, गुड, बहुत अच्छा, बस तालियां बजा के फारिग कर दिया, क्या नेक्स्ट टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेगा? नहीं। तो वो जो रिवॉर्ड सेट किया है वो आपने प्रोवाइड भी करना है और रिवॉर्ड सेट भी करना है, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं आएगी। हाँ, वो जो रिवॉर्ड सेट किया है वो इतना इनफ भी होना चाहिए कि उसके अंदर एक फील आए कि हाँ, इसे मेरी कोई एक्स्ट्रा नीड फुलफिल हो सकती है, तो फिर जाके मोटिवेशन आएगी, वरना मोटिवेशन भी नहीं आएगी। अब कहते हैं करना क्या? अब मैनेजर्स को मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड के थ्रू एक्स्ट्रा नीड की फुलफिलमेंट के लिए क्या करना है? कुछ 3 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। 3 फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन: वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। सो मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए क्या करना है? 3 फैक्टर्स जो हैं वो मैनेजमेंट को फोकस करने हैं: वैलेंस,
एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। वैलेंस का मतलब क्या है? नीड या डिजायर फॉर रिवॉर्ड। कि एम्प्लॉय के अंदर आपको क्या करना है? नीड या डिजायर फॉर रिवॉर्ड जो है वो क्रिएट करनी है। कैसे नीड या डिजायर फॉर रिवॉर्ड क्रिएट करनी है? रूटीन से हट के कुछ अच्छा रिवॉर्ड सेट करके। क्यों अच्छा रिवॉर्ड सेट किया होगा तो फिर एम्प्लॉय के अंदर उसकी डिज़ायर आएगी कि हाँ मुझे ये अचीव करना चाहिए। इसलिए आपने पहले क्या फोकस करना है? वैलेंस। उसके बाद आपने क्या चेक करना है? एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? क्रिएट करनी है बिलीव। किस चीज़ की बिलीव? एफर्ट्स के थ्रू हाई परफॉर्मेंस की बिलीव क्रिएट करनी है। किस चीज़ की? एफर्ट्स के थ्रू हाई परफॉर्मेंस की। ये बिलीव कैसे क्रिएट होगी? एफर्ट्स के थ्रू हाई परफॉर्मेंस की बिलीव कैसे क्रिएट होगी? ट्रेनिंग करने से, स्किल्स डेवलपमेंट करने से, या फिर रिसोर्सेज टू डू द जॉब प्रोवाइड करने से। उसके बाद आपने क्या करना है? इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब क्या है? कोई रिवॉर्ड। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? कोई रिवॉर्ड आपने सेट भी करना है। मीन आप बिलीव क्रिएट करनी है किस चीज़ की? परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड सेट करते हुए, ना सिर्फ सेट करते हुए, अपने प्रॉमिसेस मीट करते हुए भी। मीन अगर रिवॉर्ड सेट किया था तो आपने प्रोवाइड भी करना है, सिर्फ सेट नहीं करना। अदरवाइज ये बिलीव परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड की क्रिएट नहीं होगी। सो मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए क्या करना है? 3 फैक्टर्स को फोकस करना है। वैलेंस, नीड या डिजायर फॉर रिवॉर्ड, एक्सपेक्टेंसी, believe that through extra effort high performance can be achieved, and instrumentality, through high performance a extra reward can be achieved। हाँ, बैलेंस के लिए क्या करना है? आपने कोई रिवॉर्ड सेट करने हैं जो इतने इनफ होने चाहिए कि एम्प्लॉय के अंदर उनकी डिजायर क्रिएट हो। एक्सपेक्टेंसी के लिए क्या करना है? आपने बिलीव क्रिएट करनी है थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू स्किल डेवलपमेंट या बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। और इंस्ट्रूमेंटैलिटी के लिए क्या करना है? ना सिर्फ रिवॉर्ड सेट करना है, अपने प्रॉमिसेस मीट करने हैं, मीन वो रिवॉर्ड प्रोवाइड भी करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू विक्टर वर्रोम, मोटिवेशन इक्वल किसके हुई? मोटिवेशन इज इक्वल टू वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी। जब कहते हैं सिंपल वर्जन में मोटिवेशन किसके इक्वल है? वैलेंस प्लस इनटू एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? बिलीव है किस चीज़ की? एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस की भी, और परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड की भी। इन एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? मेनली बिलीव। लेकिन किस चीज़ की बिलीव? इन तीनों में, इधर एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस की और इधर परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड की। लेकिन अगर हम कह दें मोटिवेशन इसके इक्वल है तो इसमें फिर एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? बिलीव एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस की भी और परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड की भी। सो अकॉर्डिंग टू विक्टर वर्रोम, क्या चीज मोटिवेट करती है? क्या चीज मोटिवेट करती है? एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी मीन बिलीव। किस चीज की बिलीव? एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड और रिवॉर्ड के थ्रू एक्स्ट्रा नीड की फुलफिलमेंट की। मीन स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन किस चीज पे क्रिएट हो रही है? एक्सपेक्टेंसी मीन बिलीव के ऊपर। हाँ, रिवॉर्ड सिर्फ सेट कर देना मोटिवेट नहीं करेगा, साथ बिलीव भी होनी चाहिए कि हाँ वाकई ही हम ये रिवॉर्ड ऑब्टेन कर सकते हैं, और इस रिवॉर्ड को ऑब्टेन करने के बाद अपनी कोई एक्स्ट्रा नीड फुलफिल कर सकते हैं। अगर रिवॉर्ड ऑब्टेन करने की बिलीव नहीं है तो फिर कोई मोटिवेशन की स्ट्रेंथ जो है वो क्रिएट नहीं होगी। जितनी बिलीव स्ट्रांग होगी उतनी ही मोटिवेशन की स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगी, मीन मोटिवेशन हायर होगी। जितनी बिलीव वीक होगी उतनी ही मोटिवेशन भी क्या होगी? वीक होगी। क्यों? मोटिवेशन की स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि क्या है? वीकनेस है। हम पढ़ते हैं ऑन पेज 107, Victor Verroom expectancy theory. Expectancy theory is the theory for predicting strength of an individual's motivation to put in effort to work. Efforts के through performance, performance के through reward, and reward के through satisfaction of need. He argued that our behavior is the result of conscious choices that we make between different alternatives. मीन उस चीज़ की तरफ हम ज़्यादा बिहेव करते हैं जहाँ से हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा होता है,
जहाँ से हमें बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा होता, क्यों बिलीव नहीं है, तो उधर हम एफर्ट्स भी पुट नहीं करते, बिहेव नहीं करते. सो वी ईच हैव आवर ऑन पर्सनल गोल एंड नीड फॉर सेटिस्फाइंग दोज गोल्स. Some of these needs may be satisfied through work and we can be motivated to work. In the light of his theory, there are 2 or 3 specific factors that determine strength of motivation. Balance, the strength of the need, desire for reward. Expectancy, the strength of belief that putting in more effort will improve performance. And instrumentality, the belief that reward shall be obtained by achieving a certain performance target. So Vroom's expectancy model for measuring the strength of an individual's motivation is equal to balance into expectancy into instrumentality. या simplified version क्या है, balance into expectancy. तो expectancy में फिर believe है किस चीज़ की, efforts के through performance की भी, और performance के through instrument mean reward की भी. So अब management को करना क्या है regarding these factors. So for balance, managers must try to find out what their employee do want. में पहले आपने फाइंड आउट करना है एम्प्लॉय क्या चाहते हैं और वो रिवॉर्ड क्या करने हैं, सेट करने हैं. फॉर एक्सपेक्टेंसी आपने क्या करना है, मैनेजर मस्ट कंसीडर वेज टू इंक्रीज एक्सपेक्टेंसी ऑफ एम्प्लॉयज. कैसे, फॉर एग्जाम्पल बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, गिविंग देम द रिसोर्सेज दे नीड टू डू द जॉब, और बाय प्रोवाइडिंग सुपरविजन एंड गाइडेंस. गाइडेंस सुपरविजन से भी क्या होगा, अल्टीमेटली उनके अंदर एक बिलीव आएगी कि हमें ये गाइडेंस सुपरविजन प्रॉपर मिल रही है, तो इसके थ्रू हम एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे सकते हैं. इंस्ट्रूमेंटलिटी के लिए क्या करना है, मैनेजर मस्ट ट्राई टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय बिलीव्स दैट मैनेजर विल कीप देयर प्रॉमिसेस. अपने प्रॉमिसेस मीट करने हैं, ये नहीं कभी रिवॉर्ड आपने प्रोवाइड कर दिया और कभी हंस के टाल दिया, नहीं, फिर वो बिलीव क्रिएट नहीं होगी. सो प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और क्या करना है, एम्प्लॉय को फीडबैक देना है रिवॉर्ड की फॉर्म में, रादर देन क्रिटिसिज्म और नेगेटिव वन. मीन फीडबैक भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. पॉजिटिव क्या है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. नेगेटिव क्या है, डिस्ट्रक्टिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि अगर किसी ने अचीव नहीं किया तो उसको बताना है कि कैसे अचीव हो सकता था. मीन प्रॉपर गाइड करना है कि अगर ऐसे ऐसे होता तो ये अचीव हो सकता था, जिससे क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए मोटिवेशन आएगी. डिस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव क्या है कि किसी ने काम नहीं किया तो उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देना कि तू तो है ही बोरा, तू तो पैदा ही ऐसा हुआ था, तूने तो पास में भी ये किया था, तूने तो कभी कोई काम अच्छा किया ही नहीं. इससे मोटिवेशन आएगी या डिसअपियर होगी, डिसअपियर हो जाएगी. तो फीडबैक भी जो प्रोवाइड करना है, तो क्या प्रोवाइड करना है, कंस्ट्रक्टिव मीन पॉजिटिव. कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव क्या है कि साथ गाइड करना हाउ टू अचीव दैट टास्क, जबकि क्रिटिसाइज करना ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव फीडबैक. तो फीडबैक कौन सा प्रोवाइड करना है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव. So provide the constructive feedback rather than criticism or negative one about performance may be through job appraisal. मीन पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, थ्रू जॉब अप्रेजल. जॉब अप्रेजल क्या है कि आपने कॉजेज फाइंड करने हैं फेलियर के, अगर फेलियर हुआ है तो उसके कॉजेज फाइंड करने हैं और आपने हाईलाइट करना है या हेल्प करना है टू रिमूव दोज कॉजेज. ये कैसे उन कॉजेज को रिमूव किया जा सकता है. जॉब अप्रेजल मीन अप्रेज करना है जॉब को, देखना है फेलियर के कॉजेज क्या हैं और रिकमेंडेशन देनी है फॉर रिमूविंग दोज कॉजेस. सो क्या करना है मैनेजर्स को, बैलेंस रिलेटेड मैनेजर्स को क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट डू देयर एम्प्लॉइज वांट, और वो रिवॉर्ड सेट करना है. एक्सपेक्टेंसी के लिए क्या करना है, बिलीव क्रिएट करनी है बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू डू द जॉब, या फिर थ्रू सुपरविजन, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज. इंस्ट्रूमेंटलिटी के लिए क्या करना है, अपने प्रॉमिसेस मीट करने हैं रिवॉर्ड प्रोवाइड करने के, और प्रोवाइड करना है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक थ्रू जॉब अप्रेजल रादर देन डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव फीडबैक. सो लर्न क्या करना है हमने इस थ्योरी में से 3 फैक्टर्स को डिफाइन करना आना चाहिए. बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है, फार्मूला क्या है, मोटिवेशन किस चीज के इक्वल है,
और व्हाट मैनेजर शुड डू रिगार्डिंग दीज फैक्टर्स, बैलेंस के लिए क्या करना है, एक्सपेक्टेंसी के लिए क्या करना है, और इंस्ट्रूमेंटलिटी के लिए क्या करना है। और पास में एग्जामिनर एक दफ़ा 7 मार्क्स के लिए टेस्ट कर चुका है कि 3 फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन एक्सप्लेन करें 3 नंबर के लिए, और 4 नंबर के लिए बताएं मैनेजर्स को क्या करना चाहिए रिगार्डिंग दीज 3 फैक्टर्स। बातें की जा सकती हैं। सो मैस्लो की थ्योरी में से हमने क्या लर्न करना है, 7 नीड्स को डिफाइन करना आना चाहिए, और कोई 7 क्रिटिसिज्म या वीकनेसेस थी इसकी थ्योरी में। हर्जबर्ग 2 फैक्टर में से हमें 6 हाइजीन फैक्टर और 6 मोटिवेटर फैक्टर लिस्ट डाउन करने आने चाहिए। मैक्लीलैंड में से हमें 3 डब्बास, इन एच क्या है, अच्छे लीडर हैं, ये पुअर लीडर हैं, इन पा, इन एफिलिएशन, और इन एच अगर अच्छे लीडर हैं तो उस अच्छे लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, 7 पॉइंट्स। और विक्टर व्रूम के अकॉर्डिंगली 3 फैक्टर्स हमें डिफाइन करने हैं, एंड व्हाट मैनेजर शुड डू टू मोटिवेट द स्टाफ। एक छोटा सा टॉपिक कवर करके खत्म करते हैं। चलें फिर एक काम करते हैं, कोई 12 गुड मिनट्स हैं हमारे पास, मुझे सिर्फ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन एच गुड लीडर लर्न करके अभी लिख दें। इन एच अच्छे लीडर हैं, उनकी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो प्लीज़ अभी लर्न करके विद इन 12 मिनट्स लिख दें, अभी लर्न हो जाएंगी। कॉपी पेन खोलें, दिमाग खुलेगा उससे आपका, जो बंद हुआ पड़ा है परसों से शायद बंद पड़ा है, ऐसी बात है, ठंड ने फ्रीज करके रखा हुआ है, तो कॉपी पेन खोलने को थोड़ी हीट मिले, अनफ्रीज करें पहले उसको। कितने लोगों ने ये संडे की छुट्टी पढ़ के प्रॉपर्ली यूटिलाइज की? कितने लोगों ने संडे वाकई ही प्रॉपर्ली पढ़ के यूटिलाइज किया? देख रहे होंगे अपने अंदर। ओ कोशिश करें आप संडे वेस्ट ना करें, कोशिश करें 31 जनवरी तक अगर आपका कोई भी पेपर आपने इस दफ़ा देना है तो उसका सिलेबस कंप्लीट हो सके, पेपर पास होने के हाई चांसेस बन जाएंगे। अगर किसी पेपर का 31 जनवरी तक सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो पेपर पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे, फेल होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। कोशिश करें 31 जनवरी तक हमें सिलेबस वाइंड अप करना है। 5-6 संडे हैं हमारे पास, उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। क्या ख्याल है? ताकि फरवरी में पूरे 30 दिन हमें नहीं मिल रहे, तो बाकी दिनों में हम 3 सब्जेक्ट हैं तो उनको बड़ी मुश्किल से रिवाइज कर पाएंगे। नई चीज़ें अगर हुई तो फिर रिवीजन नहीं होगी, और रिवीजन ना होना पेपर पास नहीं होता, करके आपने देखा होगा पीछे। क्या ख्याल है? सो सीरियस हो जाओ थोड़ा, आप रट्टा बहुत है, रट्टे से पास हो जाना है। साथ हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन, पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट के अंदर क्वेश्चन, ये हमें कवर करने हैं। मीन एप्लीकेशन किस तरह से हमने करना है वो टेस्ट में बैठ के में पता चलेगा। हाँ, अभी अब जाके डेली रटे साथ साथ लगाओ। बाकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट टेस्ट में बैठ के कवर होगा, जब हम पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करेंगे तो वहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट रटा हमारा स्ट्रांग होना चाहिए कि वो जो मार्क्स हैं सीधे सीधे वो हमें लूज नहीं करने। एक 1.5-2 पेजिस, इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ रहे। जाके क्लासेस के साथ 1 घंटा सिर्फ बीएम को दे दिया जाए, अगर क्लास दिमाग खोल के ली हो तो 1 घंटा इनफ है डेली जाके बीएम साथ साथ कवर करने के लिए। और अभी भी हमारे पास टाइम है, हम 3 पेपर कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। हाँ, टाइम गुजारते जाओगे तो फिर टाइम औखा हो जाएगा। 3 पेपर 4 पेपर फिर टाइट हो जाएंगे। फिर एंड वाले मंथ में अगर कुछ नया करने वाला हुआ तो रिवीजन
नहीं, रिवीजन नहीं तो फिर पर्चे 3 या 4 पास औखे हो जाएंगे। थोड़ा सीरियस हो जाएं आप, अपने दिमाग को समझाएं कि आप सीए कर रहे हो, बीए नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? सीए। लोगों को बताते हो ना मैं सीए कर रहा हूँ, थोड़े से परेशान होते हैं तो उनके दिमाग में इमेज है कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ो, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ो, लेकिन रूटीन में थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि दे कंसीडर अचीवमेंट मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल। हाँ, मतलब मेन इनको पैसा नहीं चाहिए। सर, और आखिरी में लिखा है कि आखिरी में चाहिए, मतलब फिर भी इनका मेन जो फोकस है वो पैसा नहीं है। पैसा क्यों चाहते हैं? कि उनसे इनको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ वाकई हमने अचीव किया। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, नहीं, बस ठीक है मिल जाना चाहिए, लेकिन उससे क्या आएगी? सेटिस्फैक्शन आएगी कि हाँ हमने अचीव किया है तो ये मिला है। और मेन इनको सेटिस्फैक्शन किस चीज़ की चाहिए? अचीव करने की। कंटेंट की जो आज पढ़ी है सर, आखिर में ये भी नीड की बात करते हैं क्या स्ट्रेंथ और मोटिवेशन। स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन मेनली इसने बात बिलीव की है, रिवॉर्ड नीड की बात की है, लेकिन साथ क्या है? बिलीव होगी। तो अगर बिलीव नहीं है अपने अंदर कि मैं वाकई ये रिवॉर्ड ले सकता हूँ, फिर वो रिवॉर्ड मोटिवेट नहीं करेगा। क्या ख्याल है? वो सारे कह रहे थे आपने रिवॉर्ड सेट करना है, रिवॉर्ड सेट करना, मोटिवेशन आएगी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, सिर्फ रिवॉर्ड सेट करने से नहीं, उसकी बिलीव भी क्रिएट करनी है। जब तक बिलीव नहीं है उस रिवॉर्ड से मोटिवेशन नहीं आएगी।